ये कहानी है एक डिजिटल सपने के बनने और फिर बिखर जाने की। एक ऐसे कोड की जिसने करोड़ों खेल प्रेमियों को अपनी वर्चुअल टीम बनाने की ताकत दी। ये कहानी है उस इंडस्ट्री की जो भारत की यूनिकॉर्न फैक्ट्री बन गई, लेकिन फिर कानून के एक पुराने सवाल से टकराकर सिस्टम ही क्रैश हो गया। देखिए, भारत में खेल के दीवानों के लिए फैंटेसी गेमिंग कोई मामूली ऐप नहीं था। ये एक पूरा आंदोलन बन चुका था। ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल, इन नामों ने लोगों को स्टेडियम से निकालकर सीधे उनके फोन की स्क्रीन पर असली मैनेजर बना दिया था। मौका था अपने ज्ञान और अपनी रणनीति को परखने का, और हाँ, असली कैश प्राइज जीतने का भी। और इसी आंदोलन ने जन्म दिया एक डिजिटल गोल्ड रश को। डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी डीएफएस देखते ही देखते एक ऐसी इंडस्ट्री में तब्दील हो गया जिसमें अरबों डॉलर का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। इस पैसे के खेल का पैमाना समझना हो तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2021 तक सिर्फ एक कंपनी, ड्रीम 11, उसकी वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और ये तो सिर्फ एक खिलाड़ी था मैदान में। उसके ठीक पीछे एमपीएल जैसी कंपनियां भी थीं, जो करीब करीब $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर खड़ी थीं। पैसा किसी सुनामी की तरह इस सेक्टर में आ रहा था, और ये इंडस्ट्री रॉकेट की रफ्तार से भविष्य की तरफ बढ़ रही थी। फंडिंग की इस बाढ़ ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां कुछ बड़ी मछलियों ने पूरे भारतीय बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। कहना गलत नहीं होगा कि फैंटेसी गेमिंग भारत का नया स्टार्टअप किंगडम बन गया था। लेकिन इस पूरी अरबों डॉलर के इंडस्ट्री की जो नींव थी, वो एक बहुत ही नाजुक सवाल पर टिकी थी। सवाल था, क्या ये खेल स्किल का है या फिर किस्मत का? यही वो एक सवाल था जिसमें इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करने का दम था। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस बहस के दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। एक तरफ तर्क था कि यह पूरी तरह से स्किल का खेल है। इसमें खिलाड़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है, पिच रिपोर्ट का ज्ञान होना चाहिए और एक तय बजट के अंदर सबसे अच्छी टीम बनानी होती है। तो दूसरी तरफ दलील ये थी कि किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन तो अप्रत्याशित होता है, चोटें कभी भी लग सकती हैं, और आखिर में जीत के लिए किस्मत का साथ होना तो जरूरी है ही। तो सवाल यह है कि इस खेल में असल में जीत कौन रहा था? कई स्टडीज ने एक पैटर्न दिखाया कि सिर्फ मुट्ठी भर खिलाड़ी, जिन्हें शार्क्स कहा जाता था, ज्यादातर प्राइज मनी घर ले जा रहे थे। ये वो लोग थे जो एडवांस्ड एल्गोरिदम और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक साथ सैकड़ों टीमें मैदान में उतारते थे। ऐसे में एक आम यूजर के लिए यहां जीतने की कितनी गुंजाइश थी? और अगर हम गणित की बात करें तो आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक परफेक्ट फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने की संभावना 7 करोड़ 75 लाख में से सिर्फ एक होती है। अब सोचिए, क्या इसे वाकई स्किल कहा जा सकता है? और इस पूरी बहस पर शायद सबसे बड़ी मुहर अदालतों से आई। कई मामलों में जजों ने इस खेल के असली रूप पर सवाल उठाए। यहां तक कि एक मामले में इसे कौशल के खेल की आड़ में सट्टेबाजी तक कह दिया गया। अदालतों की इन टिप्पणियों ने मानो एक तूफान खड़ा कर दिया। राज्य सरकारों और नियामकों का ध्यान अब इस इंडस्ट्री पर गया, और यहीं से इस चमकती हुई इंडस्ट्री की नींव हिलने लगी। पुराने कानूनों ने नई टेक्नोलॉजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। तो एक तरफ थी कंपनियां जो इसे स्किल का खेल बता रही थीं, और दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारों ने इसे एक ऐसा खेल करार दिया जो युवाओं को भारी वित्तीय नुकसान की ओर ढकेल रहा है। टकराव अब खुलकर सामने आ चुका था, और फिर एक के बाद एक राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, एक एक करके राज्यों के दरवाजे इन ऐप्स के लिए बंद होते गए। रातों रात करोड़ों यूजर्स का मार्केट गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ताश का बना कोई घर ढह रहा हो। इन कानूनी लड़ाइयों का सीधा असर कारोबार पर पड़ा। वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जिनकी कीमत अरबों में आंकी जा रही थी, अब कानूनी अनिश्चितता के अंधेरे में कहीं गायब होने लगे थे। इस तबाही के सबूत साफ थे। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से भी ज्यादा छोटे फैंटेसी स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स ने या तो अपना ऑपरेशन बंद कर दिया या फिर नए निवेश और विस्तार के सारे प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिए। इसका नतीजा कई स्टार्टअप्स के लिए बर्बादी लेकर आया। रातों रात पूरे पूरे राज्यों का मार्केट हाथ से निकल गया। निवेशकों का भरोसा बुरी तरह डगमगा गया और फंडिंग आनी बंद हो गई। ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया गया। सपने टूट रहे थे। इससे एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स की कहानी नहीं थी। ये हर उस भारतीय टेक स्टार्टअप के लिए एक चेतावनी थी जो कानून और नियमों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था।
तो ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां भारत का इनोवेशन खुद कठघरे में खड़ा है। ये पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। स्टार्टअप्स अक्सर कुछ बहुत ही सामान्य कानूनी गलतियां करते हैं। नियमों को नज़रअंदाज करना, हर राज्य के अलग अलग कानूनों को न समझना और ये मानकर चलना कि टेक्नोलॉजी तो पुराने कानूनों से ऊपर है। ये वही बारूदी सुरंगें हैं जिन पर फैंटेसी इंडस्ट्री ने कदम रख दिया था। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कानूनी लड़ाइयों की अगली लहर आने वाली है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर होगी। और एक बार फिर अदालतों को नई टेक्नोलॉजी के लिए पुराने कानूनों को समझना और समझाना होगा। ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या कानून को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ कदम मिलाने के लिए खुद को बदलना चाहिए, या फिर भविष्य में भारत के और भी स्टार्टअप्स इसी तरह कानूनी दांव-पेच में फंसकर दम तोड़ देंगे? फैंटेसी गेमिंग का उदय और पतन एक अरबों डॉलर के सपने और सदियों पुराने कानून के बीच की सीधी टक्कर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हर नए भारतीय इनोवेटर के लिए एक चेतावनी की तरह है।